एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, स्पेशली फॉर सीटेट। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक पूरा सीडीपी का एक कोर्स है जिसमें हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक आपको सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मिलेगा। आज का टॉपिक रहेगा सोशलाइजेशन प्रोसेस, मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया। कैसे बच्चा अपने समाज से और अपने वर्ल्ड से इंटरेक्ट करके अपनी समझ बनाता है, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स और किसका क्या रोल होता है, क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है ये जानेंगे, इसके फीचर्स को देखेंगे, टाइप्स कितने हैं सोशलाइजेशन के वो देखेंगे, एजेंट्स कौन से हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ताकि आपकी एक समझ बन पाए, आप देख पाए कि आपने कितना समझा इस सेशन को। स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें, क्रक्स देखें, तो भाई हर एक सोसाइटी के अंदर, हर समाज के अंदर कुछ सर्टेन कोड्स होते हैं, कोड्स ऑफ कंडक्ट जिनको हम कहते हैं। भाई आप इस तरह से बिहेव करेंगे, कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी, कुछ नॉर्म्स और कुछ वैल्यूज होती हैं। तो इन सभी को हमें फॉलो करने के लिए सर्टेन कंडक्ट को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर हम बात करें तो हर एक कल्चर के अंदर, हर संस्कृति में कुछ डिजायरेबल और कुछ अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं जो अलग अलग सोशल कॉन्टेक्स्ट में जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें ठीक से चलती रहे, हम आपस में सोसाइटी बनी रहे, इस चीज के लिए हम एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोसाइटी बेसिकली लोगों का समूह है, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है जहां पर सारी चीजें ठीक से चल पाए, एक ऑर्डर में, कोई भी अपने हिसाब से सब कुछ ना करने लगे, तो वो एक चीज है, एक ऑर्डर बना रहे। सोशलाइजेशन क्या है? बेसिकली सामाजिकरण जिसको हम कहते हैं, जैसा कि हमने अभी समझा कि प्रोसेस है किसकी, प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी है, समाज है, उसकी जो प्रक्रिया है उसको इंटरनलाइज करने की, आत्मसात करने की, उसकी नॉर्म्स को, उसकी विचारधाराओं को, समाज की विचारधाराओं को। तो ये एक बात हुई सोसाइटी के बारे में। अब इंटरनलाइजेशन क्या है? इंटरनलाइजेशन है एक तरह का आपने अडेप्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर किसी चीज को, अनकॉन्शियस एसिमुलेशन को हम इंटरनलाइजेशन कहते हैं। मतलब आपने आत्मसात कर लिया अचेतन रूप से, वो चीजें आपसे निकल नहीं सकती आपके अंदर से, इतनी अंदर तक वो जा चुकी होती हैं। तो इस तरह की नॉर्म्स और आइडियोलॉजीज, रूल्स, कंडक्ट, इन सब चीजों को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। अगर हम बात करें तो ये शुरू हो जाता है आपके जन्म से, और बहुत सारे केसेस में तो लोग कहते हैं कि ये आपके जन्म से भी पहले से शुरू हो जाता है और आपकी मौत तक चलता है, मतलब लाइफ लॉन्ग है। अगर हम बात करें तो दिस प्रोसेस फंक्शंस एट 2 डिफरेंट लेवल्स। ये जो प्रोसेस है 2 डिफरेंट लेवल पर फंक्शन करती है। एक इन्फेंट के अंदर, मतलब एक जो बच्चा है, एक शैशवावस्था का, उसके अंदर चल रहा होता है इंटरनलाइजेशन। किसको लेकर के? ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। कोई बच्चा जब पैदा होता है और छोटा है, वो चीजों को देखता है, ऑब्जेक्ट्स को, और इंटरनलाइज करता है। दूसरे लेवल पर चलता है बाहरी रूप से। बाहरी रूप में क्या है? बेसिकली जो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं, जो उसकी फैमिली उसे बताती है, जो उसके पीयर्स उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये एक बात हुई। तो टोटल इंटरनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, आइडियोलॉजीज, इन सबको हम सोशलाइजेशन कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, फीचर्स समझ लेते हैं सोशलाइजेशन का। सोशलाइजेशन बेसिकली इंटरेक्शन है आपके एनवायरमेंट से। अगर हम बात करें तो क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, इसका फायदा क्या है, हमने क्यों बांध के रखा हुआ है, या क्यों हम कुछ सर्टेन रूल्स फॉलो करना चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बच्चे में, एक जो भी आगे सिटीजन बनेगा आगे, उसके अंदर एक बेसिक डिसिप्लिन इनकलकेट हो सके, मतलब कि अनुशासन बना रहे, और अनुशासन से जीवन जो है वो एक सर्टेन रूल्स के थ्रू चलता रहेगा। नेक्स्ट है हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है, ऐसा ना हो कोई भी अपने हिसाब से कुछ सही गलत को छोड़ करके कुछ सही गलत ही ना रहे और कुछ भी होता रहे, केओस ना बन जाए। तो उसके लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, कुछ सर्टेन रूल्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो ये जो सोशलाइजेशन है, जो प्रक्रिया है जहां पर आप कुछ सर्टेन कंडक्ट सीख रहे हैं, जीने का एक तरीका सीख रहे हैं, ये फॉर्मली भी सीखा जाता है और इनफॉर्मली भी। फॉर्मली आपके स्कूल जैसे इंस्टीट्यूशंस में, इनफॉर्मली आप अपने घर पे सीखते हैं, अपने आस पड़ोस में। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो यही हमने बात की थी, ये लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। अगर हम बात करें, सोशलाइजेशन इज रैपिड इफ देयर इज मोर ह्यूमैनिटी अमंग द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो और तेजी से होगी, बेहतर होगी, बच्चा बेहतर अडेप्ट करेगा, सीखेगा, यदि हम उसको ह्यूमन तरीके से, ह्यूमैनिटी का इस्तेमाल करके, अगर हम एजेंसीज जो हैं सोशलाइजेशन की, उनको, उनमें ह्यूमैनिटी रखी जाए, मतलब एम्पैथी हो, वो समझे बच्चे की परेशानी को, केयर हो, लव हो, इस तरह की चीजें अगर होंगी तो बच्चा जल्दी ही जितने भी नॉर्म्स वगैरह हैं उन सब में ढल जाएगा। अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में मेन 2 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी मतलब मुख्य और सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी मतलब गॉड। तो अगर हम देखें यहां पर, तो प्राइमरी सोशलाइजेशन या प्राथमिक जिसको हम कहते हैं सामाजिकरण, इसके अंदर ये बहुत ही अर्ली लाइफ से शुरू हो जाता है, जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद से ही, और ज्यादातर जो है वो एडोलेसेंट या फिर आपका किशोर अवस्था तक चलता रहता है। अगर हम बात करें प्राइमरी, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य है। जब बच्चा पैदा हुआ उसके आसपास उसकी फैमिली सबसे पहले होती है, तो ये बेसिस है
फैमिली क्योंकि एक मिनिएचर वर्जन है, एक छोटा रूप है समाज का, तो वो वहीं से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी वैल्यूज को सबसे पहले वहीं से धारण करता है। अगर हम बात करें तो प्राइमरी सोशलाइजेशन से क्या होता है, बच्चा एक आइडेंटिटी को गेन करता है, अपने सेल्फ की एक आइडेंटिटी आती है वहां से, और उसके बाद वो आइडेंटिटी स्ट्रेंथन होती जाती है सेकेंडरी सोशलाइजेशन के द्वारा। तो ये जो सेल्फ का कॉन्सेप्ट बन रहा है, शुरू से ही आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, ये आगे तक इंपैक्ट करेगा। अगर बच्चे का जो बचपन में सोशलाइजेशन हुआ है वो उसको आगे आने वाली जिंदगी में भी इंपैक्ट डालेगा और बहुत ज्यादा डालेगा। अगर हम बात करें सेकेंडरी सोशलाइजेशन की, तो ये गौर सामाजिकरण की प्रक्रिया है जहां पर बच्चा बाहर निकलता है और जिंदगी भर चलती रहती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन शुरुआत में होता है और ये इंपैक्ट डालता है आगे की लाइफ पर, लेकिन सेकेंडरी जो है वो थ्रू आउट चलता रहता है। आप नए नए पीयर ग्रुप्स में, नई नई संस्थाओं में, नई नई जगहों पर जाते हैं, जुड़ते हैं और उनके नॉर्म्स को सीखते हैं, समझते हैं, खुद को ढालते हैं या ढलते हैं। नेक्स्ट है बोथ एज अ चाइल्ड एंड एज वन एनकाउंटर्स न्यू ग्रुप्स दैट रिक्वायर एडिशनल सोशलाइजेशन। भाई जितने भी ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको एडिशनल सोशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, मतलब आपकी जॉब लगती है तब आप एक अलग कल्चर सीखते हैं, एक अलग सोसाइटी में जाते हैं, एक अलग कोड ऑफ कंडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये चलता रहता है आगे भी। अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बारे में एक लाइन है कि इट मस्ट डील विद एन ऑलरेडी फॉर्म्ड सेल्फ एंड एन ऑलरेडी इंटरनलाइज्ड वर्ल्ड। मतलब इसको डील करना चाहिए जो बच्चा ने अपने सेल्फ का कॉन्सेप्ट बना लिया है और जो उसने अपने वर्ल्ड को इंटरनलाइज कर लिया है पहले से, उसके साथ ही डील करता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। पहले जो बेसिक है इसका वो क्या है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, आपका परिवार है, नेबरहुड हो, स्कूल हो, बाकी की जितनी भी संस्थाएं हैं, मीडिया वगैरह, सब सेकेंडरी हैं। आगे बढ़ते हैं। एक रीसोशलाइजेशन भी होता है, अगर आप याद रखना चाहें। रीसोशलाइजेशन मतलब कि जैसे आप आर्मीज में जाते हैं तो क्या होता है, आपका रीसोशलाइजेशन है। एक बहुत सर्टेन कुछ कोड्स हैं, कुछ कंडक्ट, कुछ रूल्स हैं जो आपने सीखा है, उसको रीसोशलाइज कर रहा है वो वहां पर, दोबारा से सोशलाइजेशन एक तरह से ये कह सकते हैं, उसके हिसाब से, उस संस्था के हिसाब से, उस समाज के हिसाब से जहां पर आप हैं। अगर हम बात करें एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की, मतलब वो कौन से कारक हैं जो सोशलाइजेशन करते हैं, तो फैमिली है जिसको हम प्राइमरी में डालते हैं। मतलब कि फैमिली मतलब आपका परिवार, जहां से शुरुआत ही आपकी लैंग्वेज वहीं से आती है, आपका खाना पीना, आपका बोलना, आपका रहना, आपके जितने भी वैल्यूज हैं, मॉरल हो चाहे एथिकल हो, सब वहां से शुरुआत होती है। तो इसको प्राइमरी में रखेंगे, बाकी सब क्या है, सेकेंडरी है। एजुकेशन, जो आपकी एजुकेशन है वो भी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। जो आपका धर्म है, पीयर ग्रुप है, इकोनॉमिक स्टेटस है, लीगल सिस्टम्स है, लैंग्वेज है और मीडिया है। धर्म की शुरुआत आपकी फैमिली से ही हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन आप बाद में उसको किस तरह से देखते हैं वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहां पर। अगर हम बात करें सोशलाइजेशन को रिकैप्सुलेट करने की एक सेकंड में, तो हम बात करेंगे इसमें कि भाई सोशलाइजेशन एक प्रक्रिया है जहां पर बच्चा कुछ अपनी सोसाइटी के रूल्स को, नॉर्म्स को, विचारधाराओं को ग्रहण करता है, अपने अंदर अडेप्ट करता है, एसिमिलेट करता है, और क्या होता है साथ में वो अलग अलग जगहों पर जाता है और कुछ कुछ नई चीजों को सीखता रहता है। जीवन पर्यंत ये चीज चलती रहती है और सोसाइटी में एक ऑर्डर मेंटेन रहता है। इसमें प्राइमरी मतलब जो बचपन में हो जाए, सेल्फ का कॉन्सेप्ट उसका जो बनता है, उसके बाद वो उसको स्ट्रेंथन करता है आगे रीसोशलाइजेशन या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, तब ये चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर्स आर एडवाइज्ड टू इन्वॉल्व देयर लर्नर्स इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे ऑल्सो हेल्प इन। मतलब कि जो टीचर हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि अपने लर्नर्स को ग्रुप एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रखें। क्यों? इससे क्या होगा, सोशलाइजेशन बेहतर होगा, एंजाइटी में हेल्प करेगा, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे या अग्रेशन आएगा। तो अगर टीचर्स ग्रुप एक्टिविटी, मतलब जहां पर 4 बच्चे मिलकर के कुछ सीख रहे हैं अपने पीयर ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप जो लगभग सेम एज के होते हैं, पीयर्स उनको हम कहते हैं, तो सोशलाइजेशन में हेल्प करती है ये चीज। यदि बच्चे ग्रुप्स में मिलकर के काम करेंगे तो सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी, समाज के नियमों को सीखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है? हेल्थ क्लब है, फैमिली है, पब्लिक लाइब्रेरी है, इको क्लब। तो जहां बच्चा टोटली एक्टिव होकर के सोशलाइजेशन सीखे वो एक्टिव एजेंसी, जहां पैसिव होकर के इनडायरेक्टली अगर सीखा जाए तो वो पैसिव एजेंसी। तो पब्लिक लाइब्रेरी में बच्चा जाता है और अपना काम करता है, खुद से पढ़ रहा है, या कोई भी अगर पब्लिक लाइब्रेरी में जाएगा तो वो अपनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, लेकिन वहां का एक कल्चर है, वहां का एक ऑर्डर है, वहां के कुछ लॉज हैं, उनको भी वो एसिमुलेट कर रहा है अपने अंदर कहीं ना कहीं। तो पैसिव एजेंसी है सोशलाइजेशन का पब्लिक लाइब्रेरी। अगर हम बात करें, हर जगह का अपना एक नॉर्म है, बेसिकली हर कल्चर का अपना एक तरीका है। कोई चीज किसी कल्चर में मानी जाती है, कोई तरीका, कोई नॉर्म किसी और कल्चर में माना जाएगा। जेंडर इज अ और एन। जेंडर क्या है? लिंग जिसको हम कहते हैं। बायोलॉजिकल एंटिटी है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इनेट क्वालिटी है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो जेंडर हिंदी में लिंग ही लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में अगर जेंडर है तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, समाज के द्वारा बनाया गया है। जेंडर रोल्स को आप धारण करते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू।
ये चीज आप समझते होंगे कि भाई मेल फीमेल ये सारे जो रोल हैं ये आपकी सोसाइटी आपके अंदर सोशलाइजेशन के थ्रू भरती है। तो ये जो जेंडर है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। अगर बात करते हैं यहाँ पे सेक्स लिखा होता तो हम उसको बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कहते हैं, और सोशलाइजेशन बेसिकली बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट से होते हुए एक व्यक्ति का सोशल कंस्ट्रक्ट में परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डैश इन अ सोसाइटी। जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन की उसको किस तरह की प्रोसेस कहा जाता है समाज में? एडजस्टमेंट की, एसिमिलेशन की, लर्निंग की या ग्रोइंग की। तो जो ये प्रोसेस है सोशलाइजेशन की उसको एसिमिलेशन की प्रोसेस कहा जाता है। बच्चा आत्मसात करता है, इंटरनलाइज करता है कुछ रूल्स को सोसाइटी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस। जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है वो कैसी प्रक्रिया है? टेम्पररी है, शॉर्ट पीरियड है, डिसकंटिन्यूअस है या लाइफ लॉन्ग है? तो बिल्कुल ये लाइफ लॉन्ग है, थ्रू आउट लाइफ चलती है, हमेशा के लिए। आप नई नई जगह पर जाते हैं वहां के कल्चर को या